जय श्री कृष्णा। आज बताएंगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने किन हालातों में हनुमान चालीसा लिखी थी, कब लिखी थी और एक एक दोहे का महत्व क्या है। ठीक है, चलो चलते हैं। मान्यता है कि एक बार मुगल सम्राट अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को शाही दरबार में बुलाया और अपनी तारीफ में ग्रंथ लिखने के लिए कहा। तुलसीदास जी ने ग्रंथ लिखने को मना कर दिया। अकबर के सैनिकों ने तुलसीदास जी के पास जाकर कहा कि बादशाह ने तुम्हें हाजिर होने के लिए कहा है। तुलसीदास जी ने कहा, मेरा तो एक ही बादशाह है, वो है प्रभु श्री राम। तुलसीदास जी को जंजीरों में जकड़कर अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने कहा, मैं बादशाह हूँ और तुम्हें नहीं मालूम कि बादशाह के सामने सर झुकाकर खड़े हुआ करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, मेरा सिर तो प्रभु श्री राम के आगे ही झुकता है, क्योंकि वही तीनों जहां के मालिक हैं। अकबर को क्रोध आ गया। उसने कहा कि हम चाहे तो तुम्हारा सर कलम कर सकते हैं, तुम्हें बंदी भी बनाकर रख सकते हैं, जेल में, कारागार में डाल सकते हैं। देखते हैं तुम्हारे प्रभु श्री राम तुम्हें आकर कैसे बचाते हैं। इस पर तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे प्रभु श्री राम को मुझे बचाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा काम है। ये काम तो उनके भक्त श्री हनुमान जी ही कर देंगे। यह सुनकर अकबर क्रोधित हो गया और बोला, इस दुष्ट को कारागार में डाल दो। तुलसीदास जी को कारागार में डलवा दिया। यह सुनकर जंजीर में जकड़े तुलसीदास जी को सैनिक जंजीरों से खींचते हुए ले जाते हैं। तब तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया और उनके मुख से हनुमान चालीसा निकलने लगी। तब निकली ये हनुमान चालीसा। अकबर ने पूछा, ये क्या बोल रहा है? तब बीरबल ने कहा, हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा है। तब बीरबल ने कहा अकबर से, ये हनुमान जी की प्रार्थना कर रहा है। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा पढ़ ही रहे थे कि तभी थोड़ी देर में वहां पर लाखों बंदरों ने एक साथ हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले को देखकर सारे सैनिक घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। अकबर को भी जान बचाने के लिए ऊपर गलियारे में भागना पड़ा। अकबर ने बीरबल से पूछा, अचानक इतने सारे बंदर कहाँ से आ गए? तब बीरबल ने कहा, महाराज, ये वानर सेना है, ये तुलसीदास जी की रक्षा के लिए आई है। अब इन बंदरों का गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक आप और हम तुलसीदास जी से माफी नहीं मांग लेते और उन्हें छोड़ नहीं देते। यह सुनकर अकबर घबरा गया, तुलसीदास जी से क्षमा मांगने लगा। तुलसीदास जी ने कहा, मैं क्षमा करने वाला कौन हूँ? मैं तो प्रभु का दास हूँ। बाद में अकबर ने तुलसीदास जी को सम्मान सहित लाव लश्कर के साथ मथुरा भिजवा दिया। कहते हैं हनुमान जी ने तुलसीदास जी के सामने प्रकट होकर कहा कि तुमने मेरे प्रति जो स्तुति पढ़ी है वह अद्भुत है। आज के बाद जो ये चालीसा पढ़ेगा, मैं उस राम भक्त की रक्षा के लिए उपस्थित हो जाऊंगा तुरंत। इस चालीसा को हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। गोस्वामी जी से क्षमा मांगी और बाहर निकाल दिया। गोस्वामी जी ने फिर एक चौपाई जोड़ दी इसमें, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। गोस्वामी जी ने बाहर निकलकर दोहा लिखा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। अब आप हमारे हृदय में विराजिए। ऐसे ही हनुमान जी साधु संतों के रखवारे हैं। और सुनिए,
असुर निकंदन राम दुलारे। आज हम इसी चौपाई पे चर्चा करेंगे। हनुमान जी ने किन किन असुरों का वध किया। सबसे पहले हनुमान जी ने निश्चरी को मारा, जो समुद्र में रहती थी। राम जी की सुग्रीव जी से मित्रता करवाई। सुग्रीव जी ने वचन दिया, हम सीता जी को आजाद करवाएंगे। हनुमान जी का एक नाम उपाधि है, आप वानरों में श्रेष्ठ हैं। मतलब इसका मतलब ये है, हे हनुमान जी, आप जानकी जी की खबर लाइए। सुग्रीव जी ने कहा। हनुमान जी तैयार हो गए। हनुमान जी के साथ बहुत सी सेना गई। मंत्री जामवंत जी को मंत्री बनाया गया। पूरी सेना समुद्र के किनारे आकर रुक गई। भाई समुद्र पार कैसे करा जाए? संपाति ने पता बताया। संपाति ने बताया, जानकी जी लंका में वृक्ष के नीचे बैठी हैं। कैसे देखा? क्योंकि गिद्ध की दृष्टि बहुत तेज होती है, उसे वहीं से दिख गई। आज हम असुर निकंदन पर बात कर रहे हैं। किन किन असुरों को मारा और कैसे मारा, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनने में। लंका कौन जाएगा? सारी सेना तो बैठ गई समुद्र के किनारे, आंखें बंद करके। वे कैसे पार करें इतनी बड़ी लंका? अब सारी सेना अपना अपना बल का अनुमान लगाने लगे। तो कहा जामवंत जी ने अंगद से, क्यों अंगद, तुम जाओगे? क्योंकि मंत्री बने थे अंगद। अंगद बोले, हम चले तो जाएंगे, पर वापस आने में दिक्कत है, क्योंकि हमारा डीजल तो खत्म हो जाएगा वहां तक। अंगद बोले, जामवंत जी तुम ही चले जाओ, तुम क्यों नहीं चले जाते? जामवंत बोले, हम चले तो जाते, अब हम बूढ़े हो गए हैं। जवानी में तो हमारे अंदर बहुत जोश था। जब तक हम जवान थे, जवानी में हमने एक घड़ी में पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा ली थी। जामवंत जी की दृष्टि हनुमान जी पर पड़ गई। हनुमान जी उठो। जामवंत जी बोले, हनुमान जी बोले, क्या करें उठ के? हनुमान जी नहीं उठे। का चुप साध रहे बलवाना। जामवंत जी कह रहे, क्यों चुप बैठे हो हनुमान जी? हनुमान जी बोले, मैं बलवान नहीं हूँ। जामवंत जी बोले, अब इनके पिताजी का नाम लिया जाए। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। हनुमान जी तब भी नहीं उठे। आप बुद्धि विवेक से ज्ञानी ही नहीं, विज्ञानी भी हो हनुमान जी, जामवंत जी कह रहे हैं। फिर जामवंत जी बोले, कौन सो काज कठिन जग माही। आपके लिए कौन सा काज कठिन है जग में? आपको कोई काम कठिन नहीं है। हनुमान जी, आपका अवतार राम काज के लिए हुआ है। सुनते ही हनुमान जी की बाहें टेढ़ी हो गई, एकदम उनकी रोंगटे खड़े हो गई। हनुमान जी बोले, किस लिए? बोले, राम काज के लिए। और हनुमान जी सुनते ही खड़े हो गए और उठकर बोले, जय श्री राम, जय श्री राम। और सोने जैसा शरीर चमक गया। आंखें बड़ी बड़ी हो गईं हनुमान जी की, शरीर पर्वत जैसा विशाल हो गया। हनुमान जी बोले, जामवंत जी बताओ, मुझे करना क्या है? कहो तो मैं रावण को मार दूं, या लंका को उठा कर मसल कर गाड़ दूं? जामवंत जी बोले, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ अभी। हनुमान ना पिता के नाम से उठे, ना अपने नाम से उठे। हनुमान उठे तो भगवान राम के नाम से उठे। ये कथा उन भक्तों के लिए है जो हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो राम नाम लेते रहिए। हनुमान जी सावधान हो गए। जामवंत जी बोले, हनुमान जी लंका जाना है, रावण को मारना नहीं है, वरना रामलीला तो वहीं खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। पूरी लंका को जमीन में मत गाड़ देना। एक काम करना, लंका जाना, जानकी जी को देखना, क्योंकि जामवंत जी को पता था हनुमान जी कैसे हैं। इन्हें इतना बताओ, करेंगे इतना सारा, थोड़ा कहेंगे तब ज़्यादा करके आएंगे गड़बड़। इन्हें इतना बताओ तो ये इतना करेंगे, और कहीं
अगर कह देते कि तुम 4 चांटे मार के आना रावण के, तो पता लगा कि हनुमान जी रावण की तेरहवीं भी वहीं अपना आप ही करके आ जाते, मार पीट के उसकी तेरहवीं कर जाते। हनुमान जी उड़े, उड़कर लंका चले, असुर निकंदन राम दुलारे। एक राक्षसनी समुद्र में रहती थी। वह जीव जंतुओं की परछाई को पकड़कर ही परछाई पकड़ लेती थी, उड़ने वालों की जीवों को पकड़कर मार कर खा जाती थी। लेकिन सबको एक जैसा नहीं तोलना चाहिए कभी भी, और इस राक्षसी ने यही गलती की। हनुमान जी का एक नाम असुर निकंदन राम दुलारे है। हनुमान जी को क्रोध आ गया, और जैसे ही क्रोध आया हनुमान जी उठे आवेश में, उड़े प्रसन्नता से। पूछो क्यों? ये युवाओं के लिए है, समझने की, शिक्षा की बात है। दुनिया में सबसे अच्छे मैनेजमेंट गुरु हैं तो वे हैं हनुमान जी। हनुमान जी उठे आवेश में जरूर, पर चले प्रसन्नता से, प्रसन्नता के साथ। क्यों? आप कोई भी काम करने जाओ तो मुस्कुराकर घर से निकलो, तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। कितने रोड़े परेशानी हनुमान जी के रास्ते में आई, पर सबको पार करते चले गए। सुरसा नाम की राक्षसनी आई। उसने कहा मैनाक पर्वत आया है, मैनाक पर्वत पर कुछ देर विश्राम कर लो। हनुमान जी बोले आराम नहीं करना है, राम काज किए बिना मुझे विश्राम नहीं करना है। और जब तुम्हें आराम की जरूरत हो तो क्या करोगे? आप क्या करोगे? आपके लिए भी एक सूत्र है, एक संत की वाणी का सूत्र है। अब बताओ कौन कौन आराम करना चाहता है, तो बताएं। ठीक है, आराम करना चाहते हो ना? सुनिए, जीवन में चाहते हो ना आराम की तलब हो रही है जब, तो आओ राम की शरण में और राम राम कर। अगर आप आराम चाहते हो ना तो राम जी की शरण में आ जाओ, आराम तो मिल ही जाएगा फिर आपको। हनुमान जी ने पहला वध किया सिंधु में रहने वाली एक निश्चरी का। दूसरा वध किसका किया? रावण के पुत्र अक्षय कुमार का। रावण के बेटे का नाम अक्षय कुमार। अच्छा, अक्षय का वध किया क्यों? सुनिए, श्री हनुमान जी महाराज लंका गए तो हनुमान जी ने अशोक वाटिका में फल देखे, तो उन्हें भूख लगने लगी फलों को देखकर। अब भूख लगी तो माता सीता से आज्ञा ली, माँ भूख लगी है। माता बोली अच्छा बेटा, पर अशोक वाटिका में तो फलों की रक्षा करने वाले राक्षस रहते हैं, रक्षा करने वाले रहते हैं। पर हनुमान जी बोले हमारी रक्षा करने वाले हमारे साथ रहते हैं, लड़ाई रखवाले की होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। माता बोली तुम्हारे रखवाले कौन हैं? हनुमान जी बोले हमारे रखवाले श्री सीताराम जी। वाटिका में हनुमान जी गए। जाकर हनुमान जी घुसे। राक्षस आलसी होते हैं, तो राक्षस ने देखा, दूसरे राक्षस के हाथ मारा, देख देख वो कौन आ रहा है। दूसरा बोला सोने दे, तू भी सो जा। हनुमान जी बोले ये तो राक्षस बड़े आलसी हैं भाई। तो हनुमान जी बाग में घुस गए। बाग में आकर हनुमान जी पेड़ पर बैठ गए और फल खाने लगे। तो भी एक राक्षस ने देखा, देख देख फल खा रहा है बंदर। तीसरा राक्षस बोला चुप हो जा, कितने फल खाएगा, एक आधी तो थोड़ी सी तो खाएगा, अगर रावण ने पूछा तो बता देंगे कम ही फल आए थे। हनुमान जी ने देखा अब भी नहीं देख रहे, अब भी नहीं उठ रही है ये, मुझे तो हनुमान जी तो चाह रहे थे कि ये कुछ उपद्रव करें तो हमें भी कुछ करने का मौका मिले। लेकिन राक्षस तो राक्षस आलसी होते हैं। जैसे कि एक कहानी सुनी होगी आप, एक चंगीलाल रहता था और चंगीलाल के मित्र का नाम था मंगीलाल। दोनों बड़े आलसी। बादल छत पे सो रहे थे दोनों, बादल गड़गड़ा रहे थे। तो चंगीलाल बोला अरे बादल गड़गड़ा रहे हैं, छत पर सो भाई, उठ जाओ उठ जा। तो दोनों छत पर ही सो रहे थे। चंगीलाल बोला अरे उठ जा, बारिश आने वाली है,
सच में बारिश आ गई, बूंदें पड़ने लगी। तो मंगीलाल बोला, अरे हमने तो कहा था ना, ऊपर लगता है छेद हो गया है। दूसरा इतना बड़ा आलसी बोला, सो जा, व्यवस्था हो जाएगी। और थोड़ी देर में बिजली चमकने लगी। तो चंगीलाल बोला, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब तो वेल्डिंग करने वाला भी आ गया है। यह है आलसियों की कहानी। जब दोनों अच्छी तरह से भीग गए तब ध्यान आया कि सही में बारिश आ गई है। आलसियों की बहुत ऊंची ऊंची कहानियां हैं, बहुत ऊंची ऊंची मिसालें हैं। ऐसे ही एक और है। एक राजा था। राजा ने घोषणा की कि हमारे राज्य में जितने भी आलसी हैं उनके लिए मकान बनवाया जाए। जैसे ही मकान बनाया गया, काम कुछ करना नहीं, काम भी नहीं करना कुछ, आओ रहो सो खाओ पियो, ढिंडोरा पिटवा दिया। जितने भी आलसी हो राज्य में हैं, राजा ने मकान बनवाया है, उसमें रहना है, लेटना है, सोना है, खाना है, आराम से रहो। एक ही दिन में पूरा मकान भर गया राजा का। दूसरे दिन दूसरा मकान बनवाया राजा ने, वो भी भर गया। राजा बोला मंत्री से, भाई इतने तो आलसी नहीं हो सकते हमारे राज्य में, जरा जांच करो असली आलसी कौन है, कितने हैं। मंत्री बोला, चिंता मत करो महाराज, हम कल बता देंगे आपको असली आलसी कितने हैं। मंत्री ने घास फूस का मकान बनवाया था, उसमें आग लगा दी। जितने झूठ मूठ के आलसी बने थे सब भाग गए कि मरना थोड़ी है इस मकान में। लेकिन दो आलसी रह गए। एक बोला, अरे देख देख आग लग रही है। दूसरा बोला, बीड़ी निकाल ले। बोला, जला लेंगे, बीड़ी निकाल जला लेंगे। तो वो बोला पहला वाला, अरे इतनी जल्दी काहे की है, जब आग नीचे गिरेगी तब जला लेंगे। ये हैं असली आलसी। मंत्री ने राजा को खबर दी, ये हैं असली आलसी, इन्हें आलसपन का प्रमाण पत्र दिया जाए। ऐसे ही लंका में राक्षस थे, पड़े रहे हनुमान जी को देखकर भी। हनुमान जी जब लंका में गए, हनुमान जी जब अशोक वाटिका में पहुंचे तब राक्षस सब सो रहे थे। हनुमान जी पेड़ पर बैठ गए। राक्षसों ने देख लिया भी, तो बोले, बंदर करेगा क्या हमारा, फल कितने खाएगा, खाएगा चला जाएगा। हनुमान जी ने फल भी खाए। हनुमान जी ने जब देखा कि राक्षस नहीं जाग रहे, पेड़ों को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। अब तो राक्षस उठे, ये तो पेड़ों को उखाड़ रहा है, अब क्या जवाब देंगे महाराज को, रावण को। तो राक्षस हनुमान जी से बोले, सावधान बंदर। हनुमान जी बोले, तुम हो जाओ सावधान। जैसे ही राक्षस हनुमान जी के नजदीक आए तो हनुमान जी ने चांटा मार दिया और हनुमान जी का मुक्का एक ही मिनट में कई सारे राक्षस मर गए, मुक्के से ही मर गए। कुछ राक्षस पत्रकारिता का काम भी कर रहे थे। लंका वालों ने बंदर नहीं कहा, उन्हें हनुमान जी को बंदर नहीं कहा था, मरकट कहा। क्यों कहा वो सुनिए। राक्षस नाम मरकट आया है, राक्षस नाम तो जानते ही, राक्षस इनका नाम तो जानते ही नहीं थे। मरकट क्यों कहा, क्योंकि हनुमान जी मार भी रहे थे और काट भी रहे थे, इसलिए इनको मरकट कहा गया। हनुमान जी ने कई राक्षसों को मारा। रावण ने अपने पुत्र, जिसका नाम अक्षय कुमार था, उसे भेजा। अक्षय नाम का पुत्र था रावण का। हनुमान जी ने पूछा, ये कौन? राक्षस बोले, अक्षय। तो क्या अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होगा? हनुमान जी बोले, कभी मरेगा ही नहीं। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा अक्षय कुमार को, एक ही दिन में उसका क्षय हो गया, मर गया अक्षय। हनुमान जी ने कहा, रावण कैसा पंडित है जो नाम अक्षय रखा, इसकी तो एक ही दिन में तेरहवीं हो गई। अब सारे राक्षस घबराने लगे कि जब अक्षय को ही मार डाला इस मरकट ने, तो हमारा क्या होगा। राक्षस हाथ जोड़कर बोले, तुम जो कहो हम वो ही करेंगे। हनुमान जी बोले, हमारे पीछे पीछे आओ और बोलो, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राक्षस बोले, ये नहीं बोलेंगे। हनुमान जी बोले, पूछ। राक्षस बोले, मतलब? रावण बोला, क्या हुआ? राक्षस बोले, अरे महाराज बहुत खतरनाक है बंदर। बंदर क्यों खतरनाक है भाई?
अरे बहुत मारता है। रावण बोला, मूर्ख हो, पीछे से पकड़ लेते। राक्षस बोले, आगे वाले तो थोड़ी देर रुक भी रहे थे, पीछे वाले तो टिक ही नहीं पा रहे थे। रावण बोला, मतलब? बोले, महाराज पीछे से उसकी पूंछ बड़ी खतरनाक है। रावण बोला, कैसी खतरनाक है? आगे से तो उठा पटक कर मारता है तो थोड़ी देर भी लग जाती है, पूंछ पीछे से तो खतरनाक है, डेंजर एरिया है। भाई एरिया फिक्स हो तो इतने एरिया में हमें जाना नहीं है तो जाए ना, लेकिन एरिया फिक्स तो है नहीं, कभी मीटर की कभी 1.5 मीटर की। पर वो तो घटती बढ़ती है। और रावण डरा तो हनुमान जी की पूंछ से ही डरा था रावण भी। जब हनुमान जी ने लंका को जला दिया तो जानकी जी के पास पहुंचे हनुमान जी। जानकी जी ने पूछा, क्यों बेटा, लंका जल गई, तुम्हारी पूंछ नहीं जली? तो हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, माता आगे ही राघव मेरे हैं, आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, और बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। जानकी जी प्रसन्न हो गई। बेटा एक बात बताओ, अग्नि तो अपना पराया नहीं देखती, वो तो जला देती है। हनुमान जी बोले, माता लंका में कोई साधारण आग नहीं लगी। जानकी बोली, कौन सी आग लगी फिर? श्री हनुमान जी बोले, माता जो राम जी का अपराध करता है या राम जी के भक्त का नुकसान करता है। देखो एक बात और बहुत बड़ी बात है, एक हनुमान जी ने राम जी का अपराध किया है। देखो हनुमान जी बता रहे हैं एक बात बहुत ऊंची है, बोली हनुमान जी ने, क्या बोली हनुमान जी ने बात? राम जी का अपराध कर दे कोई तो शायद राम जी माफ़ कर देंगे, राम जी का अपराध कर दे कोई तो शायद राम जी माफ़ कर देंगे, लेकिन यदि राम जी के भक्त को कोई नुकसान पहुंचा दे तो राम जी कभी माफ़ नहीं करेंगे, उसे तो राम रोष रूपी अग्नि में जलना ही पड़ेगा, राम जी उसे कभी छोड़ेंगे नहीं। इसलिए माता लंका में राम रोष रूपी अग्नि लगी है। जानकी बोली, पर बेटा अग्नि तो अपना पराया नहीं देखती। हनुमान जी ने जानकी जी के चरण पकड़ लिए। माता अग्नि में जलाने की सामर्थ्यता तो है, तो पर बचाने की भी तो है सामर्थ्यता। बोली, माता कैसे? आपसे ही तो भगवान राम ने कहा था कि तुम अग्नि में वास करो, तब तक मैं राक्षसों का वध करता हूँ। अग्नि जलाने का काम करती है तो बचाने वाली माता आप ही तो हैं, तो आपने बचा लिया। पूरी लंका में हनुमान जी की पूंछ की चर्चा, रावण की 10 मूंछ उखड़ गई पूंछ की चर्चा में। रावण पूरी जिंदगी हैरान रहा तो हनुमान जी की पूंछ से रहा, क्योंकि रावण को पता था अगर हम युद्ध हार गए तो इसी पूंछ के कारण हारेंगे, वरना हम जीत जाते। पूंछ भी इतनी खतरनाक, रावण भी पूंछ से बहुत क्रोधित हो गया था। जब लंका का युद्ध चल रहा था तो अंगद, नल, नील, जाम्बवन सब युद्ध करने आए। रावण ने एक स्पेशल टीम भेजी कि हनुमान को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ। ये हनुमान जी के लिए भेजी थी, पकड़ कर लाओ। तो 4 प्रकार की सेनाएं भेजी, घुड़सवार, ऊंट सवार, हाथी सवार और पैदल। ये सारी सेना राम जी के लिए नहीं भेजी, ये सारी सेना हनुमान जी के लिए भेजी थी, हनुमान जी को पकड़ कर लाने के लिए। राम जी चिंता में बैठे, हमारी वानर सेना कम है और रावण की इतनी सारी सेना। हनुमान जी बोले, चिंता मत करो प्रभु, हम अकेले काफ़ी हैं। हनुमान जी जब जाने लगे तो लक्ष्मण जी बोले, अरे अपना मुगदर तो लेते जाओ। तो हनुमान जी बोले, जरूरत नहीं है, उन्हीं का सामान उन्हीं के लिए काफ़ी हो जाएगा। मानो हनुमान जी कहना चाहते हो राक्षसों का सामान राक्षसों पर ही काफ़ी है। तो धन्य है वीर बजरंगबली, उन्हीं की लंका, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं का तेल, उन्हीं की आग, उन्हीं में आग लगाकर आ गए।
अपने पास से माचिस वाचिस कुछ नहीं ले गए? कहीं आग लगानी हो भाई तो क्या करेगा व्यक्ति? आग जलाने जाएगा तो माचिस ले जाएगा, तेल ले जाएगा, पेट्रोल, कपड़ा ले जाएगा, तब घर जलाएगा किसी का। हनुमान जी ने कहा हमको जरूरत ही नहीं है किसी सामान की। अब सुनो हनुमान जी ने कैसे मारा सबको। हाथी से हाथी को मारा, ऊँटों से ऊँटों को मारा। एक हाथी के दोनों पैर पकड़े और घुमाकर हाथी पे ही दे मारा तो हाथी मर गए। ऊँटों को ऊँट से मारा, ऊँट के भी दोनों पकड़कर घुमाकर कई चक्कर लगाकर उन्हें चक्र सुदर्शन की तरह घुमाकर सेना पर फेंक दिया। सेना भी मर गई, ऊँट भी मर गए। ऊँटों से ऊँटों को मारा, हाथी से हाथी को मारा। ये तो आगे की बात है। और ये सब क्या? ये तो आगे से क्या सब। अब पीछे की सुनो। पूंछ ने क्या किया? पूंछ का एरिया 1-1.5 किलोमीटर का लंबा कर लें, सारी सेना को पूंछ में लपेट कर मार दे हनुमान जी। रावण तो खुश था कि आज बंदर पकड़ लिया गया होगा। संवाददाता रावण के पास पहुंचे। रावण ने पूछा क्यों भाई, कहाँ है बंदर? संवाददाता बोले वो तो वही है। बोला सेना सब मर गई। रावण बोला इतनी सेना कैसे मर गई? संवाददाता बोले महाराज उस बंदर के सामने टिकना मुश्किल है। रावण दशोमुख से बोला मूर्ख हो तुम, सामने से नहीं पीछे से पकड़ते। संवाददाता बोले सामने वाले तो कुछ देर टिक भी रहे, रुके भी रहे, पीछे वाले तो टिक ही नहीं पा रहे थे। रावण बोला कैसे? बोले पूछ। रावण बोला पूछ का नाम मत लेना वरना मार दूंगा। रावण पूछ के चक्कर में रात भर सो नहीं पाता था। अच्छा बात भी सही है, रावण को लग रहा था लंका में पूछ हमारी होनी चाहिए, पर पूछ किसकी हो रही थी? हनुमान जी की। इस संसार में जितनी भी लड़ाई है, झगड़ा है, सब पूछ का ही तो है। पूछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। रावण को रात को नींद नहीं आई। दूसरे दिन रावण ने खतरनाक सेना भेजी। कौन सी? अजर अमर सेना भेजी जो मरेगी ही नहीं। और सेना से कहा बंदर को जिंदा या मुर्दा लेकर आना। सेना बोली जी महाराज। अब सेना आ गई। राम जी चिंता में बैठे, जामवंत जी भी बैठे। हनुमान जी बोले जामवंत जी मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? जामवंत जी बोले बड़े खतरे का काम है आज। हनुमान जी क्या हुआ? जामवंत जी आज अजर अमर सेना आ रही है रावण की, मरेगी ही नहीं, हमारे बंदर मारे जाएंगे। हनुमान जी बोले प्रभु हमें आज्ञा दो, हम जा रहे हैं। राम जी बोले भैया वो अमर है। हनुमान जी बोले हम भी तो अमर हैं। लक्ष्मण जी बोले ये बताओ हनुमान जी तुम कैसे अमर हो? हम जब लंका गए थे, हनुमान जी बोले, तब माता जानकी जी ने हमें अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया था। अजर अमर गुण निधि सुध होई, इसलिए हम भी अमर हैं। लक्ष्मण जी ने कहा इन्हें जाने दो भाई। हनुमान जी युद्ध भूमि में खड़े हो गए। अजर अमर सेना आई और जैसे ही आई हनुमान जी बोले अब हम भैया मरेगी तो है ही नहीं, पसीना क्यों बहाए, इन्हें मरना है नहीं। हनुमान जी लड़े नहीं क्योंकि अमर है। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और पूंछ बढ़ाकर जितनी सेना थी सबको लपेट लिया। एक संवाददाता पूंछ में फंस गया, बोला महाराज जी हमें तो छोड़ दो, मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड है, मैं लड़ने नहीं आया आपसे। हनुमान जी बोले तुम्हें तो हम छोड़ देंगे पर एक आध को और भेज दो हमारे पास, उसे भी हाथ के हाथ लपेट लें। हनुमान जी ने उन्हें छोड़ दिया। हनुमान जी ने सारी सेना को पूंछ में लपेट लिया। अब सारी सेना कांप रही थी। संवाददाता बोला तुम क्यों कांप रहे हो, तुम तो अजर अमर हो, मरोगे हो ही नहीं, कांप क्यों रहे हो? अजर अमर सेना बोली ये तो पता है मरना नहीं है हमें, पर ये नहीं पता कि अब जाना कहाँ है। हनुमान जी बुद्धि में सबसे श्रेष्ठ है। हनुमान जी ने एक पैर आगे रखा, एक पैर पीछे रखा, पूंछ में सारी सेना को लपेटकर घुमाकर कई राउंड लगाकर
4-5 राउंड लगाकर जय श्री राम बोलकर ऊपर छोड़ दिया। सारी सेना गुरुत्व आकर्षण सीमा पार कर गई। हनुमान जी बोले अब लटके रहो ऊपर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे तो आ ही नहीं सकते, राम जी का काम सफल हो जाएगा। रावण तो आज प्रसन्न था, सेना मर तो सकती नहीं, वानर पकड़ लिया होगा जरूर। संवाददाता आए, रावण ने पूछा वानर कहाँ है? हाथ जोड़कर संवाददाता बोले वे तो वही है। सेना कहाँ है? मर गई तो कह नहीं सकते थे। तो हाथ जोड़कर संवाददाता बोले जाते तो देखा, पर गई कहाँ ये नहीं देखा। रावण चिल्लाकर बोला इतनी भारी सेना कहाँ चली गई? संवाददाता बोले अगर हम बताएंगे तो आप नाराज हो जाओगे। रावण बोला गई कैसे सेना? संवाददाता बोला आप नाराज मत होना। रावण बोला नहीं होंगे। संवाददाता बोले पूछ। रावण बोला चुप हो जाओ, पूछ का नाम मत लेना। रावण इतना नाराज हो गया, पूछ के चक्कर में स्वयं युद्ध में आ गया। एक बार हनुमान जी से लड़ने रावण आया, सामने नहीं गया लेकिन पीछे खड़ा हो गया। रावण पूछ को देख रहा था, घट जाए बढ़ जाए, चिपकी तो नहीं है, कहीं घट भी रही है पूछ बढ़ भी रही है, ये देखा कहीं चिपक तो नहीं रही है। इतने में विभीषण जी ने कहा रावण आ गया है। हनुमान से कहा। हनुमान जी बोले कहाँ है रावण? विभीषण जी बोले पीछे खड़ा है। हनुमान जी बोले पीछे? हनुमान जी बोले बैक वाला, ये बैक वाला मामला है, बैक वाले ही जाने, फ्रंट पर आता तो हम बात करते। रावण ने सोचा इसकी पूंछ ही तोड़ दूं, क्रोधित तो हो रहा था बहुत। ना रहेगी बीन ना बजेगी बांसुरी। जो ही रावण ने हनुमान जी की पूंछ को पकड़ा, हनुमान जी लड़े नहीं, हनुमान जी मुड़े नहीं। रावण को भी ज्ञात नहीं था ऐसा भी कुछ हो सकता है। ना हनुमान जी लड़े ना हनुमान जी मुड़े, वो सीधे उड़ गए। अब रावण तो लटक गया पूंछ पकड़कर। अब रावण बोला हे शंकर भगवान, कहीं पूंछ टूट न जाए या हाथ से छूट न जाए, ना हम धरती के रहेंगे ना आसमान के रहेंगे। हनुमान जी बोले रावण अब पूंछ प्रतिष्ठा को उखाड़ने का काम करता है। संतों के चरणों को पकड़ना चाहिए, चरणों को पकड़ोगे तभी कल्याण होगा, पूंछ को उखाड़ोगे तो धूल में मिल जाओगे। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। रावण ने सुना कि अक्षय कुमार को मार दिया तो अब मेघनाथ को भेजा। यहाँ हनुमान जी असुरों को ही मार रहे हैं। जब मेघनाथ हनुमान जी से लड़ने आया, मेघनाथ का एक नाम इंद्रजीत था। हनुमान जी लातों से मार रहे थे, दांतों से काट रहे थे, हाथों से मुक्का मार रहे थे और पूंछ से भी मार रहे थे। मेघनाथ के संग जितने भी योद्धा थे, हनुमान जी ने उन्हें रगड़ रगड़ कर मार डाला। हनुमान जी ने सबको दंड दिया, एक विभीषण के घर पर ही कोई उत्पात नहीं मचाया। विभीषण जी से कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि साधु संत के तुम रखवारे। असुरों को ऐसे मारा, जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो हनुमान जी बंध गए और गिरे। धीरे धीरे जानबूझकर ऐसे गिरे कि कुछ तो और मरेंगे मेरे गिरने से ही। गिरे तो रावण की सेना को देखकर उन पर ही जाकर गिरे और गिरते गिरते भी न जाने कितने सारे राक्षसों को मार डाला। मेघनाथ बोला उठाओ इसे, मूर्छित हो गया, अभी तो मूर्छित है, अभी तो ले जाए इसे पकड़कर, मूर्छा खुल गई तो ले जाना मुश्किल हो जाएगा। हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचे। रावण बोला अरे बंदर, डर नहीं लगता तुझे? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले डर और हमें? हमसे तो सारे राक्षस डरते हैं, पूछ लो जरा। रावण बोला हम जब चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी बोले तुम्हारे तो चलने पर पृथ्वी डोलती है, चलने पर। हम जिनके सेवक हैं भैया लक्ष्मण जी बोले तो पृथ्वी डोल ही जाती है।
किसी ने हनुमान जी के कान में कहा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? रावण के 10 सिर हैं। तो इस पे एक बात किसी ने संत से पूछा, रावण के 10 सिर हैं तो करवट कैसे बदलता होगा? विचार करो। तो संत ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि जिसके ज़्यादा मुंह हो जाए वह सो नहीं पाता है। ज़्यादा बुद्धि वाला व्यक्ति सोता नहीं है, ना सोने देता है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो पूरी लंका को हनुमान जी ने जला दिया। अब यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी याद आ रही है, हनुमान जी लंका में रहकर भी नाच रहे हैं इतनी परिस्थितियों में, क्योंकि जिस पर सीताराम का आशीष हो वह सदा मुस्कुराता रहता है। भयभीत नहीं होते। भयभीत तो वो होते जिन पर गुरु कृपा या भगवान कृपा नहीं होती। हनुमान जी अभय इसलिए हैं क्योंकि इन पर अजय अभय रघुराई जी का हाथ है। ये आपके लिए भी सूत्र है, सुनिए। तुम्हें भी अपने दुश्मन के सामने मुस्कुराना सीखना है तो अपने सर पर अपने गुरु का, राम जी का वरद हस्त रख लो। तुम भी दुश्मन के सामने मुस्कुराओगे, दुश्मन जल करके राख हो जाएंगे। हनुमान जी लंका में नाच रहे हैं। कैसे नाच रहे हैं? एक लाइन बताते हैं, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, ये भजन आता है ना। तो ये छम छम नाच भी रहे हैं, नाच नाच के सारे काम कर रहे हैं हनुमान जी। भजन हम पूरा नहीं बोलेंगे, आगे की स्टोरी बताते हैं। चलिए, हनुमान जी बोले, हम तो राम जी को रिझा रहे हैं नाच नाच कर, किसी और के लिए नहीं नाच रहे हम। हनुमान जी की पूंछ ने बड़ा खेल किया। हनुमान जी की पूंछ है प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा में आग लगाई रावण ने। हनुमान जी को प्रतिष्ठा की चिंता नहीं, इन्हें राम जी की निष्ठा की चिंता है। प्रतिष्ठा में आग लग गई पर राम जी के चरणों में निष्ठा नहीं त्यागी। इसका परिणाम यह निकला कि निष्ठा और मजबूत हो गई और राम जी ने प्रतिष्ठा ऐसी बढ़ा दी कि गोस्वामी जी ने को लिखना पड़ा, चारों युग प्रताप तुम्हारा। ये निष्ठा की प्रतिष्ठा है। हनुमान जी पर जो निष्ठा रखता है उसकी प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी श्री राम जी की है, श्री हनुमान जी की हो जाती है। आपकी कभी प्रतिष्ठा कभी कम नहीं होगी। क्यों? हम किसी और देवता की बात नहीं करते। चलो आज, क्योंकि हम तो सिर्फ हनुमान जी की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारे इष्ट श्री हनुमान जी हैं। और देवता चितना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करही। और देवता चितने धरई पर वीर बजरंगबली सब सुख प्रदान कर देते हैं। इसलिए सबको छोड़कर श्री हनुमान जी के चरण पकड़ लो, शरण आ जाओ, शरण में आ जाओ, शरण में आ जाओ। हनुमान जी की पूजा में हनुमान जी की पूजा से सब देवताओं की पूजा हो जाती है। ये कोई मिथ्या नहीं है, मिथ्या बात नहीं है कि हमारे इष्ट हैं, हमारे इष्ट देवता हैं तो हम आपको ये बात बोल रहे हैं। अब देखो और आगे सुनिए। हनुमान जी के इष्ट कौन है? राम जी। तो राम जी के भवन में जाना है तो पहले इन्हीं से आज्ञा लेनी पड़ेगी ना, हनुमान जी से। राम द्वारे तुम रखवारे, इनकी पूजा नहीं करेंगे तो राम जी के पास नहीं जाने देंगे हनुमान जी, तो इनकी पूजा करो। अब दूसरी बात सुनो, श्री हनुमान जी के इष्ट राम जी, लेकिन कई लोग कहेंगे सावन चल रहा है, हम तो शंकर जी के पुजारी हैं, यही कहेंगे ना। क्या हनुमान जी की पूजा करेंगे तो क्या शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर जी ही स्वयं हनुमान जी बन करके आए हैं। तो भोले बाबा की पूजा भी हनुमान जी की पूजा करने से हो जाएगी। अब आप कहेंगे हम तो माँ के पुजारी हैं,
तो क्या हनुमान जी की पूजा करने से माँ प्रसन्न होगी? बिल्कुल होगी। दुर्गा सप्तशती में कहा है, पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। हनुमान जी की माता कौन? रामदूत में मात जानकी। हनुमान जी कहते हैं हमारी माता जानकी जी हैं, और जब इनकी माता जानकी जी हैं तो ये हो गए पुत्र, तो हमारी माता भी हो गई। तो क्या माता जी हनुमान के भाई पर कृपा नहीं करेंगी? हम भी उनके भाई हो गए, तो माता हमारे पर कृपा नहीं करेगी, यानी हम पर कृपा नहीं करेगी क्या? इसलिए माता की पूजा भी हो जाती है। और देवता चितने धरई, और हनुमत से ही सर्व सुख करई। केवल श्री हनुमान जी की पूजा से सब देवी देवताओं की पूजा स्वीकार हो जाएगी। गीता कहती है अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म का विचार करने से, गीता में लिखा गया है। हनुमान जी जब लंका गए तो राक्षसों ने उपद्रव किया, तो हनुमान जी महाराज को 8 उपाधियां हैं। हनुमान जी महाराज की क्या क्या है? पहली उपाधि सुनिए, अतुलित बल धामम। हनुमान जी के अंदर अतुलित बल है, इसका जवाब भी गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में दिया है। रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दूसरी उपाधि, सोने जैसा रूप है हनुमान जी का, कनक वर्ण तेज विराजा। दूसरी उपाधि। तीसरी उपाधि, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे। ये है मतलब साधु संतों की रखवारे हो तुम जो है। चौथी उपाधि, ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। पांचवी उपाधि, सब गुण हैं हनुमान जी में, सकल गुण निधानम। गुण आए कहाँ से? सिद्धियों से। अष्टदिनो निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। इनमें सारी सिद्धियां हैं, बहुत गुण हैं। छठी उपाधि, वानराम धीसम, यानी तुम वानरों के राजा हो, बंदरों के राजा हो। सातवीं उपाधि, रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हो, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हो। आठवीं उपाधि, धन्य है ऐसे वानर श्रेष्ठ श्री हनुमान जी, वात जातम नमामि, ऐसे वानर को नमस्कार करना चाहिए। धन्य है ऐसे वानर श्रेष्ठ श्री हनुमान जी, ऐसे हनुमान जी ही असुरों को मार सकते हैं, इसलिए हनुमान जी को ही पकड़ो। हनुमान जी के चरणों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आज इसी चौपाई पे पूरा सब हनुमान जी के बारे में बताया है हमने। असुर कौन कौन से मारे हैं? निशाचरी मारी जो पानी में रहती थी, अक्षय कुमार को मारा, कालनेमी पाखंडी को भी मारा, अहिरावण को भी मारा। हनुमान जी ने अनेक राक्षसों का वध किया, इसलिए हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ हैं, आज भी हैं, हर जगह हैं। तो हनुमान जी को याद करते रहो, राम नाम लेते रहो। जय श्री कृष्णा। और यदि अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए जो न्यू हो, और अपने बेल आइकन को फिर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि वो हटे ही नहीं। ठीक है? जय श्री कृष्णा।